जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं जी? आपका वेल्थ डॉक्टर खुशामदीद कहता है। और जैसे कि हम आप तक हमारे जो सीनियर्स लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बहुत सीनियर्स लोग हैं, उनके मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हवाले से लोगों के तजर्बात आप तक पहुंचाते रहते हैं। इस हवाले से आज की जो वीडियो है, हमारे साथ जनाब तारिक साहब होंगे, जो हमारे जुबली लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांच मैनेजर हैं। और इनका एक्सपीरियंस कैसा है इंश्योरेंस के हवाले से, और उन्होंने कैसे स्टार्ट लिया और फिर बात कैसे आगे आगे बढ़ी, इस पर हम बात करेंगे। और इस करियर में कौन कौन सी फ्लक्चुएशंस आई, किस तरह से इन्होंने अपना जो है मतलब इनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। तो आप लोग जो दोस्त पहली बार आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके बाद हम बात करते हैं तारिक साहब से। जी सर, सबसे पहले तो वेलकम जी आपको कि आप जो है आज हमारे मेहमान बने हैं, और शुक्रिया आपने इतने कीमती वक्त में से टाइम दिया। तो सर कैसा एक्सपोजर है, और माशाल्लाह 24-25 साल आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो गए हैं, कुछ अपने बारे में बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, मुझे अपने खिदमत का मौका दिया, कोई बात करने का मौका दिया कि मैं आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के हवाले से मैं कुछ बात कर सकूं। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। ठीक है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत वसी फील्ड है। जैसे कि मैंने 96 में स्ट्रेट लाइफ ज्वाइन की है। सही, ठीक है। और इंश्योरेंस देखिए, जो भी इसमें मामलात आते हैं, बहुत तरक्की के चांसेस हैं इसमें। आप अगर अपने ऑन द लाइन प्लान करके कोई भी काम करते हैं, इसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हट के भी कोई भी मामलात होते हैं, बिल्कुल सही, तो प्लान करके चलेंगे तो ज़िंदगी में कामयाबी है। बिल्कुल सही। ठीक है। और देखिए, अगर आप अपने प्लान करने के बाद टारगेट्स अचीव करते जाते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप तरक्की करते चले जाते हैं। कोई ऐसी वजह नहीं है को आपको कोई आप कह लें किसी सिफारिश की ज़रूरत है या कोई मामलात हैं। सिर्फ आपने अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है, और देन आप ऑटोमेटिकली प्रमोट होते चले जाएंगे। जी, ये खूबसूरती है इस इंडस्ट्री की कि इसमें आपको कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा एग्रीमेंट लगवा दें या मुझे प्रमोशन करवा दें। हाँ, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे अचीव करते जाएंगे आगे बढ़ते। जी डेफिनेटली। और इसमें ये भी नहीं है कि जी मेरी 20,000 सैलरी है तो 30,000 सैलरी ये आपके हाथ में है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके हाथ में है। आप 1 लाख कमाना चाहें, 2 लाख कमाना चाहें, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी खूबसूरती है और बहुत मामलात है इसमें। तो आप के अपने हाथ में है, आप अपना चेक खुद अपने हाथ से लिख सकते हैं कि आप कितना कमाना चाहते हैं। जी, कि आप कितना कमाना चाह रहे हैं, फिर उसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे। डेफिनेटली हाई गोल्स रखेंगे तो हाई अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए सर एफर्ट भी सर उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो 96 में सर आपने जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन की, उस वक्त तो बड़ा बूम था, मतलब स्टेट लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। हाँ डेफिनेटली, उस वक्त देखें, हम जब 96 में मैंने ज्वाइन की, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं उमर फारूक साहब और अदरीस साहब। सही, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे गाइडलाइंस दी, अच्छे प्रॉस्पेक्टिंग के हवाले से बताया, मतलब इंश्योरेंस में कैसे आपने काम करना है और कैसे कामयाबी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जब ज्वाइनिंग हुई तो उसके बाद फ़ौरी आप कह लें कि प्लान करके मैं चला, और आप कह लें कि विदिन 1 ईयर मैंने 98 में एज ए सेल्स ऑफिसर प्रमोट हो गया। ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत फल देगी आपको, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं सर। तो मेहनत तो सर थ्रू आउट मतलब 1996 से थ्रू आउट फिर स्टेट लाइफ में ही आपने काम किया, या उसमें आप बता रहे थे कि थोड़ी सी इंटरनेशनली जाना पड़ गया? अच्छा जी, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं इसमें। देखिए, जब मैं 98 में मैं सेल्स ऑफिसर प्रमोट होने के बाद मैंने फिर मज़ीद स्ट्रगल की, तो आपके लिए मार्च 2001 में मैं एज ए सेल्स मैनेजर अपॉइंट हो गया था। जो तो उसके बाद 2001 में सेल्स मैनेजर हो गया। जी, एज ए सेल्स मैनेजर मैंने अपनी करियर का मज़ीद आगे आगाज़ किया। तो थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स आए, को अप्स एंड डाउन ज़ाहिर है लाइफ में आते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो मई 2003 में मुझे फिर
अब्रॉड जाना पड़ा, कोई घरेलू मामला थे जिसकी वजह से अगर मैं वहाँ पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और इंटरनेशनल मार्केट मतलब ऑफ़र थी मुझे ऑस्ट्रेलिया में भी और अलीको में भी। सही। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इंटरनेशनल कैरियर अपनाने की कोशिश की कि चलें यार मैं इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को मिल सकूंगा। उसे आपको पता चलता है कि लोग काम पे कैसे कैसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं वहाँ पे फिर अलीको में मैंने ज्वाइनिंग की 2003 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा अच्छा काम किया वहाँ पे। शुरू में आप नई जगह पे जाते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वही कि अगर कश्तियाँ जला के बंदा कोई काम करता है तो फिर कामयाबी है मिलती है। हाँ जी, अगर आप तो वो आगा दौड़ पीछे चौड़ वाली बात करेंगे तो उस हवाले से फिर वो मामला नहीं आते। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम्स के बावजूद अच्छा काम किया और अपने मेरे अशरफ रूमी मेरे एजेंसी मैनेजर थे अल-फरदान सेंटर में। मैं दुबई में रहा हूँ। ठीक है, तो दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह 2007 तक मैंने बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, उस पर पाकिस्तानी, इंडियंस, इजिप्शियंस, हर नेशनलिटी को मैंने डील किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला और मुझे हर नेशनलिटी से मिलने का मौका मिल गया। उससे आपको पता चला कि लोग किस तरह से, उनके रहन सहन कैसे, इंश्योरेंस को इस तरह देखते हैं। जी डेफिनेटली, इंश्योरेंस के हवाले से भी लोगों का माइंड कैसा है, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि बड़े कमिटेड लोग। बिल्कुल सही। ठीक है, और जो मतलब उनको अगर कोई प्लान अच्छा उनकी फैमिली के लिए, उनके फॉर रिटायरमेंट लाइफ के लिए हम कुछ करते हैं, बताते हैं, तो वो इस चीज़ को बड़ा समझते हैं और इन फ्यूचर वो देखते हैं कि यार ये अगर मैं कर लूँ तो मेरी फैमिली के लिए क्या है, मेरी फैमिली सिक्योर हो सकती है। मतलब इंश्योरेंस के हवाले से सर एक बड़ा मतलब आउट ऑफ द वे क्वेश्चन आ रहा है। जी जेन में आ गया तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, सर इंटरनेशनली लेवल पे आपने काम किए हैं तो लोग पाकिस्तानियों की तरह ही सोचते हैं इंश्योरेंस को लेके, या मतलब बहुत समझदार भी पाकिस्तानी हैं लेकिन बहुत सारे रिजिड भी हैं, तो क्या लोग वहाँ पे भी ऐसे हैं या ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जी वो नहीं जी अल्लाह मालिक है, या बेगम से मशवरा करूँगा, या बॉस से मशवरा करूँगा, या मौलवी साहब से मशवरा करूँगा, इस तरह का भी कुछ है? अच्छा सरफराज साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने। अच्छा, वहाँ पे मैंने देखा है कि इंडियन बड़े कमिटेड लोग हैं। अच्छा, वो ठीक है, वो टाइम मांगते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि वो मैं अपने बेगम से मशवरा कर लूँ, मैं मौलवी साहब से बात कर लूँ। तो वहाँ पे पाकिस्तानी भी कमिटेड हैं। सही। ठीक है, वो भी इंश्योरेंस माइंडेड हैं, उनको ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो रह रहे हैं वहाँ पे, तो वो भी इस बात को समझते हैं। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान में है कि मैं मौलवी साहब से मशवरा कर लूँ, हालांकि मौलवी साहब की पहले इंश्योर्ड होती हैं। मोस्टली मौलवी साहब ने अपनी इंश्योरेंस ली होती है, लोगों को कह रहे होते हैं वो इंश्योरेंस यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कमिटेड लोग हैं और जो उनको अगर प्लान ब्रीफ करते रहे हम, तो मोस्टली आप कह लें कि 90% ऐसे मामला थे कि वो पॉलिसी क्लोज़ होती रही है। बिल्कुल सही। ठीक है, बिज़नेस क्लोज़ होता रहे और कुछ ज़ाहिर है कि आपको पता है कि प्लस माइनस तो होता है, सर हर बंदा तो क्लाइंट नहीं बनता, तो मोस्टली वो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग मिले वहाँ पे। तो वापस पाकिस्तान आके दोबारा फिर स्टेट लाइफ को ज्वाइन किया सर आपने? असल में वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है मैंने अपना सेटअप कर लिया था, लेकिन वो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड था, लेकिन वो जनरल इंश्योरेंस में था। यानी अपनी ब्रोकरेज आपने मैंने अल करम इंश्योरेंस सर्विसेज के हवाले से मैंने जून 2010 में वहाँ पे अपना सेटअप किया था। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे बड़ा, क्योंकि इंश्योरेंस मस्ट है वहाँ पे। सही। इंश्योरेंस के बगैर डेफिनेटली आप रोड पे नहीं आ सकते। सही। ठीक है, तो इस वक्त से कुछ तो उनकी गवर्नमेंट लेवल पे कुछ पाबंदियाँ हैं और कुछ लोग इंश्योरेंस माइंडेड भी हैं ताकि वो पीस ऑफ माइंड रहना चाह रहे हैं। राइट। ठीक है, और इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हो, वो व्हीकल इंश्योरेंस हो, या कुछ अदर देन जनरल, ये आपको सेटिस्फेक्शन और एक पीस ऑफ माइंड, एक मतलब पीस ऑफ माइंड हो गया या सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देती है। सिक्योरिटी वो इस हवाले से लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं और वो लोग वहाँ पे इंश्योरेंस को अच्छा समझते हैं इस हवाले से, ताकि उनकी फैमिली भी सिक्योर हो जाए, उनके जो कह लें बिजनेस सिक्योर हो जाए, उनकी व्हीकल्स जो हैं वो मतलब सिक्योर हो जाए, तो ताकि वो पीस ऑफ माइंड रह सके। राइट। तो पाकिस्तान फिर वापसी कब हुई और स्टेट लाइफ को फिर आपने किस लेवल पे दोबारा ज्वाइन किया सर? सफ़र साहब, इसमें देखिए कि कुछ इश्यूज़ थे मेरे, ज़ाहिर है कि अब वालिदैन, अगर मेरा वापस आने का पर्पस है तो वो पेरेंट्स हैं मेरे। राइट।
जी, मैंने पहले भी दोस्तों को बताया है, तो अभी मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, वालिदैन हैं तो सब कुछ है। इसमें तो कोई शक नहीं। अब कह रहे हैं कि लालच और ऐसा मामला तो कभी लाइफ में ख़त्म नहीं ये तो होता। ख़त्म नहीं होता सर। ठीक है, थर्स्ट है बढ़ती जाती है। डेफिनेटली ठीक है। तो वो मैंने सब छोड़ के, अब ज़ाहिर मेरे पेरेंट्स बूढ़े थे, उनको मेरी ज़रूरत थी, तो अब मैं फिर दिसंबर 2016 में मैं उनकी वजह से मूव कर गया। हालांकि सारे मामला सेटअप थे सारे, लेकिन माशाल्लाह फिट थे वहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है। बैठ के ऑफिस में कोई लड़के थे मेरे पास काम करने वाले, उनका भी रोज़गार लगा हुआ था। मैंने उनको पहले बता दिया था कि यार मेरा ये माइंड है, तो मेरी वजह से आप डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं आपको एनओसी दे दूँगा, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं आप इजीली अपना काम करें, ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, तो ना कि मैं आपको अचानक बता दूं कि यार मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इसको। तो आगे प्रॉब्लम था। जी जी। तो दिसंबर 2016 में मैं वापस आया, तो पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे थे कि बिज़नेस मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सही। ना ही मैं चाह रहा था कि जो कैपिटल अगर कुछ सिक्योर है या बचा हुआ है मेरे पास, सेविंग है, तो मैं फौरी किसी के हवाले से लगा लूँ। ठीक है, तो वो ज़ाहिर है मेरे एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री से ही मामलात रहे हैं। तो मैं फिर, क्योंकि ये ऐसा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ऐसा फील्ड है, इसमें आपको किसी कैपिटल की ज़रूरत नहीं। टाइम इन्वेस्टमेंट है, जस्ट आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, प्लान करके चलते हैं। ये आपका कह लेंगे, आप इसके ऑनर खुद हैं ऐसे। ठीक है, तो जितना इसको प्लान करके आप बिज़नेस को, इंश्योरेंस बिज़नेस को आप लेके चलेंगे, तो वो आपके लिए उतना ही सूदमंद साबित होता है। बिल्कुल सही। हाँ जी। तो यहाँ पे फिर मैंने ये सारे सोचने के बाद कुछ दोस्तों ने भी अप्रोच किया कि यार आप पहले भी अच्छा काम करते रहे हैं, तो फिर मैंने नब स्ट्रेट लाइफ को दोबारा से ज्वाइन कर लिया। राइट। तो दोबारा फिर सेल मैनेजर से ज्वाइन किया या मतलब फिर शुरू से काम? नहीं, असल में ऐसा था कि मुझे वही, क्योंकि गैप इतना था 15 साल का, तो मुझे वही एज ए सेल्स मैनेजर वो कोड तो ना मिल सका, लेकिन नए सिरे से रीइंस्टेट होना पड़ा। हाँ, रीइंस्टेट होके तो मैं एज ए सेल्स मैनेजर ही मैंने काम किया जनवरी 2017 से। तो एक 15 साल गैप के बाद एक मार्केट में आना ज़ाहिर मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने अपना सुपर मार्केट प्लाजा में अच्छा ऑफिस सेट किया, जैसे मेरा दुबई में ऑफिस था। उसी स्टाइल पे। जो जी आप देख रहे हैं, जैसे जुबली इंश्योरेंस में मेरा कैबिन है, सारे मैंने अपने लड़कों के लिए अलग अलग ऐसे कैबिन बनाए ताकि वो आएँ ईजी हो के, जैसे मतलब फ्री माइंड होके काम करें, ताकि किसी की वो उसमें कोई प्राइवेसी ना, जी काम भी डिस्टर्ब ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है 2017 जो है मेरा वो अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। मैंने नहीं देखा कि मैंने अच्छी टीम सेट की, फिर उनको अच्छा प्रमोट भी करवाया जी, प्रमोशन भी उनकी हुई और मेरा अच्छा बिज़नेस हुआ। आप कह लें कि 2018 में थोड़ा सा इशू आ गया कि मेरे पेरेंट्स वाले साहब वो पैरालाइज हो गए, उनको 3-4 अटैक्स आ गए पैरालाइज के। तो ज़ाहिर मैं ही था घर पे, तो वो मुझे थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा टाइम उनके साथ गुजारना पड़ा। और थोड़ा सा ज़ाहिर है कि बंदा कहता है ना कि यार अभी तक कमा लिया इंश्योरेंस से या मामलात ऐसे, तो थोड़ा सा अपना घर भी होना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है, तो मैंने जी, तो वो थोड़ा सा एक तो जो पेरेंट्स की तरफ हुई, दूसरी तो जो थोड़ी सी घर बनाने की तरफ हुई कि चलें वो यार एक वो भी मस्ट है। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने 2017 और 18 में मैंने दोनों साल क्वालिफाई किया एज ए एरिया मैनेजर। अब थर्ड ईयर मेरा था 2019, जहाँ से थोड़ा सा ड्रॉबैक शुरू हुआ। जी, वही मैं बताने वाला हूँ। तो 2019 में जब 26 जनवरी 2019 में वही अदारे से स्ट्रेट लाइफ के मैनेजमेंट से एक लेटर आ गया कि ये अदारा SECP में हम इसको मर्ज कर रहे हैं और इसमें हमारा SO का कैडर ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और जो से मेरे 3 सेल्स ऑफिसर्स थे जो उनको सेल्स मैनेजर प्रमोट कर दिया गया। अब सेल्स मैनेजर के उन्होंने कहा हाथ काट के रख दिए। अब सेल्स मैनेजर अकेला बेचारा, अब सर उसके नीचे जो फील्ड फोर्स थी वो तो सारी जो वो बराबर खड़ी कर दी। जी, बराबर ला और फिर बिजनेस क्रेडिट भी नहीं मिल रहा जी, उनका बिजनेस क्रेडिट भी नहीं है। और जाहिर है कि वो मेरे ही
मतलब आप कह लें मेरी गाइडलाइन पे आगे मूव कर रहे थे और काम कर रहे थे और अपने अचीवमेंट्स कर रहे थे। लेकिन ये कि आपको उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा था। फ़ायदा नहीं हो रहा था, और दूसरा वो भी जो जितनी मेरी फील्ड फोर्स थी वो भी डेड हो गई, ताकि उनको ना प्रॉपर टाइम ना गाइडलाइन नहीं मिल सकी, तो वो भी प्रॉपर काम ना कर सकें। तो मेन जुबली में आने का सर मतलब ये कैसे ख्याल आया, मतलब बड़ी कंपनी जैसे मार्केट में मौजूद है। डेफिनेटली स्ट्रेट लाइफ आप कह लें कि एशिया का सबसे बड़ा मालियाती अदारा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं कभी स्ट्रेट लाइफ ने मुझे पाल पोस कर आप कह लें कि मुझे शाइन जो किया है, पॉलिश किया है, वो स्ट्रेट लाइफ ने इसमें कोई शक नहीं। उसी बना पे मैं आप कह लें इंटरनेशनल मार्केट में भी मैं उसी बना पे गया हूँ, वहीं पे भी अच्छे अचीवमेंट्स थी। लेकिन पीछे क्या है कि बैक पे जो कंपनी थी उसके वजह से, उसकी बिहाफ पे मैं आगे तरक्की। अभी अगर जुबली इंश्योरेंस में मैं आया तो वो सिर्फ मैनेजमेंट के गलत फैसले, बिल्कुल सही, ठीक है, उसमें अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अब इसको हम छोड़ते हैं, चीज़ें कहते हैं पर्दे में रहनी चाहिए। तो जुबली मतलब इसको आप समझते हैं कि ये बाकी जो भी इंश्योरेंस कंपनीज बाकी, और नो डाउट कि हम लोग इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं रखते कि नेगेटिव मार्केटिंग की जाए। जी 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 बिल्कुल। तो जुबली को आपने मतलब अगर बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में एज अ करियर देखा तो वो कैसा देखा आपने? देखिए सर साहब, कोई भी फील्ड ले लें, जब तक आप पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं काम करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमारा मोटो होना चाहिए, तो फिर ही कामयाबी है। ऐसे ही हमारे सीनियर जूनियर जो भी होंगे वो इसी चीज़ पे आते हैं कि अगर पॉजिटिव माइंड के साथ कोई भी काम किया जाए तो वो सक्सेस की तरफ ले जाती है। बेशक सही बात। अब जुबली इंश्योरेंस मेरे साथी थे वहाँ पे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। खैर हमने इकट्ठे कोर्सेज़ भी किए हुए स्ट्रेट लाइफ में भी, तो वो भी इसी कंपनी से काम करते रहे माशाल्लाह। तो जनाब लियाकत साहब, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। खैर उस वक्त तो नहीं था कि मैं जुबली में आऊँगा, ठीक है। तो जब ये हालात ऐसे पैदा हुए तो मुझे अप्रोच शुरू हुई कि यार आप यहाँ पे अगर प्रॉपर सेटल नहीं हैं, कोई अगर ज़हनी तौर पर भी आप परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, ज़ाहिर है कि एक अदारा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। जी जी। क्योंकि देखिए एक अदारा कहता है कि बैकबोन है हमारी फील्ड फोर्स, अगर वो बैकबोन को ही तोड़ के रख दिया जाए, ठीक है, तो फिर वो कंपनीज या वो एक इंस्टीट्यूशन बड़ा वो उसका चलना मुश्किल हो जाए। ऐसे बिल्कुल ऐसे। अब देखिए कितने आप कह लें कि हज़ारों लाखों लोग, तकरीबन 3 लाख के करीब इसकी मैनेजमेंट मतलब फील्ड फोर्स थी। अब वो डेफिनेटली वो काम करते थे, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, घर चला रहे थे सारे मामला से, तो वो सब एक दफ़ा से बंद हो गए सारे मामला। अब मेन जो टर्निंग पॉइंट था इसमें, देखिए हर अदारा अपनी मतलब अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं। कोविड-19 आया है तो स्ट्रेट लाइफ ने नॉट ए सिंगल पेनी अपने किसी एम्प्लॉय जो फील्ड वर्कर्स को, तो उन्होंने नॉट ए सिंगल पेनी, एक सिंगल पेनी की भी सपोर्ट नहीं की। और आपको पता है जुबली ने जो कमीशंस मतलब जो सिर्फ कमीशन पे काम कर रहे हैं उन लोगों के अकाउंट में 20-20 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए। जी जी। वो इन द अदर हैंड आप देख लें, अगर मैनेजमेंट को देख लें, एरिया मैनेजर तक, तो आप कह लें उनको 5-5 सैलरीज भी दी गई, और दिसंबर 2020 का जो एक एक्स्ट्रा बोनस बनता है वो भी उनको ईद उल फितर से पहले दे दिया गया। यानी एएम्स को तो दिया गया है, लेकिन नीचे फ़ायदा नहीं, जो हालांकि रीढ़ की हड्डी है उनको फ़ायदा नहीं। मैं उनको बिल्कुल ही उन्होंने तो रोड के रख दिया। तो मेन मेरा टर्निंग पॉइंट ये था कि यार ऐसे अदारे में एक अदारा बहुत अच्छा है, इसमें चंद मैनेजमेंट के लोग हैं जो इस अदारे को तबाह करना चाहते हैं। अल्टीमेटली उन्होंने आपको साथ बांध के चलना है जी, और वो आपको ब्रेक कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसमें इदारे का तो अल्टीमेटली कोई कसूर नहीं है, बट ये कि इंडिविजुअल फैसले कुछ ऐसे हुए, कुछ ऐसे फैसले वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन साहब के ऐसे कुछ है, कुछ ज़ाहिर है कि वो नॉन प्रोफेशनल लोग आए, उनको पता ही नहीं है कि कैसे लो लेवल पे या फील्ड फोर्स कैसे काम करती है और कैसे मामला करते हैं। तो मेन मेरा टर्निंग पॉइंट जुबली में आने का ये है कि यार ऐसे अदारे में अब मैं क्यों करूं जिससे मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। सपोर्ट नहीं, बुरे हालात में आपके साथ खड़े नहीं हो रहे। नहीं, वो खड़े नहीं हो रहे। बाकी हर अदारे ने अपने एम्प्लॉइज़ को सपोर्ट किया है। ऐसी। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैं इस सोच में आ गया कि अब मैं दूसरी सेकंड ऑप्शन देखूं, बिल्कुल तो जो इसके बाद जो अच्छा अदारा आ रहा है
ठीक है, तो वो फिर प्राइवेट सेक्टर में मैंने जुबली इंश्योरेंस को ही देखा बिल्कुल सही। कि वो स्टेट लाइफ के बाद अच्छा अदारा है, इनके प्रोडक्ट्स थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा था कि बैंक का बहुत सारे लोग ऐसे थे कि यार हमें कुछ इसमें बैंक के थ्रू हमें अपने पेमेंट भी पूरी नहीं मिलती, मैच्योरिटीज़ जो है ठीक मैच्योरिटीज़ पूरी नहीं होती, सरेंडर वैल्यूज़ नहीं है इनकी, डेथ क्लेम्स के इशू। लेकिन मैंने जब मैं भी इस पे बात पे मुतफिक हो गया कि यार ठीक है ऐसे ही होगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करना शुरू किया कि यार वाकई ऐसा तो नहीं है कि बैंक के थ्रू अगर जो लोग आ रहे हैं बैंक्स के जो पॉलिसीज़ ले रहे हैं, तो मैंने फिर सर्च करके अपने दोस्तों से भी मशवरा किया, सर्च किया खुद कि यार नहीं इनके प्लान्स जो है बहुत अच्छे हैं, मैच्योरिटीज़, सरेंडर वैल्यूज़ और जो इनके प्रॉफिट रेशोज़ आ रहे हैं, जो इनके वो कौन सा फंड्स हैं जी फंड्स हैं, अगर मुख्तलिफ फंड्स में अगर वो पेमेंट डाल दी जाएँ तो इसकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी बन जाती है। सेम 19-20 का फ़र्क है, प्लान्स भी सेम है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह कि वो प्लान्स का हो या सारे वो सेम वही प्लान्स हैं। तो मैं कोशिश होगी कि मैं अगर इस अदारे में आया हूँ तो मैं ज़ाहिर है कि पिछले अदारे को भी ऐसा, मैं सिर्फ वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि जिस वजह से मुझे सोचना पड़ा कि मैं यार किसी दूसरे अदारे को ज्वाइन करूँ। अच्छा सर, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सारा हम लोग सेल्स में, हम लोग फील्ड में भी काम करेंगे, यहाँ पे आपको मैनेजर, आपको पता है कि सेल्स का ही बंदा होता है वो भी जी डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैनेजमेंट उस तरह से नहीं होती कि वो मतलब HRM नहीं होती, HRD होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होती, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है। तो हमें फील्ड में भी जाना पड़ता है। तो आपका 24 साल का एक्सपोजर है, तो मतलब आप समझते हैं कि ये ठीक है कि दूसरी कंपनी को बुरा कह के अपनी प्रोडक्ट बेचना या दूसरी कंपनी को बदनाम करके अपनी प्रोडक्ट बेचना ठीक किसी या बिल्कुल ठीक है या नहीं होना चाहिए ऐसा? जी सरफराज साहब, मैंने आपको एक बात अभी पहले थोड़ी देर पहले बताई है कि अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ चलेंगे, ठीक है, वो अल्लाह ताला की ज़ात भी आपके साथ हो, ठीक है, तो फिर कामयाबी है। आप किसी को देखिए जूनियर सीनियर या दूसरे अदारे को बुरा कहना मेरे ख्याल में वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अदारा बहुत अच्छा है, चंद लोग उसमें जैसे कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे, और ऐसी मछलियां हर कंपनी में ही होती हैं। हाँ जी, तो वो चंद अगर गंदी मछलियों की वजह से अगर कोई अदारे को मैं कहूँ तो नहीं, अदारे को कभी किसी अदारे को बुरा नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है, भले वो स्टेट लाइफ हो, जुबली या EFU या कोई भी कंपनी हो, तो हमें पॉजिटिव माइंड के साथ उसको लेना चाहिए और कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस कंपनी को बारे में बुरा कहूँ। ठीक है, कंपनी को मैं बुरा कहूँगा तो मेरी कामयाबी नहीं, किसी कंपनी को बुरा नहीं कहना चाहिए, उसके प्रोडक्ट सेम होते हैं, सारे मामला ऐसे होते हैं। एजेंट है जो इसकी इज्जत भी बनाता है, जी और एजेंट ही है जो उसको बदनाम भी करता है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर दूसरी एक्स कंपनी को मैं बुरा कह के अपने प्रोडक्ट सेल कर लूँगा, तो नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रख के आप चलें और ठीक है, एक्सकॉम कभी किसी को ऐसा मतलब कि बुरा नहीं कहना चाहिए, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी सारी अच्छी है जी, प्रोडक्ट अपनी जो है उसकी अच्छाइयाँ दिखा के बेचा जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब है। अगर आप, और मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी क्लाइंट के सामने दूसरी कंपनी को बुरा कहते हैं तो वो आपको नेगेटिव समझने लगता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। डेफिनेटली, हमें देखें प्लस माइनस ज़रूर होता है, बॉन्सेस में डिफरेंस कंपैरिजन दिया जा सकता है, वो एक गलत चीज़ है जी। कंपैरिजन देना वो हमारा हक है, तो हमने बताना चाहिए कि ये क्लाइंट का भी हक है वो जाने कि ये है जी, एक्स कंपनी ये कर रही है, हमारी कंपनी ये कर रही है, तो ज़ाहिर है क्लाइंट का भी हक है कि वो जाने कि भाई मैं कंपैरिजन करके मैं देखूं कौन सी कंपनी बेस्ट वे पे चल रही है और बेस्ट प्लान है उसका, तो मैं वो लूँ। बिल्कुल ऐसे वो राइट है सर, बट एक नेगेटिव मार्केटिंग है, नेगेटिव सेलिंग है, नहीं वो क्या आप उसको उसकी बैड वर्ड्स ऑफ माउथ यूज़ कर रहे हैं और आप नए अदारे के लिए मतलब इंश्योरेंस को बुरा कहने से या किसी इंश्योरेंस कंपनी को बुरा कहने का मैं तो समझता हूँ ये मुराद है कि आप इंश्योरेंस को बुरा कह रहे हैं, और इंश्योरेंस को बुरा कहने से मुराद ये है कि जो मैं कमा रहा हूँ वो ठीक नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे, कि मेरे प्रोफेशन को मैं बुरा कह रहा हूँ, बिल्कुल सही, और ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया जी सरफराज साहब, आपकी वजह से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जी सर। जी सरफराज साहब, फाइनल वर्ड्स वही कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कुछ कहने का मौका मिला, बंडल ऑफ थैंक्स। मैं नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अगर उनको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं एडवांस आपके एक्सक्यूज़ करता हूँ, लेकिन बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।